दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सपना देखा हो और सुबह उठकर उस सपने से लॉटरी का नंबर बनाया और लॉटरी जीत भी गए? कोई बॉलीवुड मूवी याद आई? फुकरे। अरे आप नहीं, मूवी का नाम फुकरे। आप तो एक मिडिल क्लास इंसान हो जो बंद नहीं बल्कि खुली आंखों से सपना देखता है और जिंदगी भर लगा रहता है लॉटरी का एक नंबर बनाने में ताकि अमीर बन सके। और इस लॉटरी का सिर्फ एक ही माध्यम है, जॉब, जिसमें ना तो वो कभी लॉटरी लग पाती है और ना ही अमीर बन पाते हैं। फुकरे जैसी आप ऐसी कितनी भी मिडिल क्लास वाली मूवीज देख लो, पहले पार्ट में एकदम गरीब होते हैं, फिर कहीं से इन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और मूवी के एंड में ये अमीर बन जाते हैं। पर अगले पार्ट में फिर से वही कमाया हुआ सारा पैसा लौटा दिया और फिर गरीब हो गए। चलो ये तो है फिल्मों की बात। रियल लाइफ में भी अगर एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान को करोड़ों रुपए दे दिए जाए तो वो सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर अंदर वापस से गरीब हो जाएगा और जो पैसा उसे मिला था या उसने जीता था वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। केबीसी विनर सुशील कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद वो उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था और उन्होंने कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया और बैंकरप्ट हो गए। पर सवाल तो ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि मिडिल क्लास अमीर बनने की कोशिश में, या कह लो कि अमीर दिखने की कोशिश में, अमीर तो क्या ठीक से मिडिल क्लास कहलाने लायक भी नहीं बचता? और उसका एकमात्र कारण है द मिडिल क्लास ट्रैप। सोसाइटी का ट्रैप, नौकरी का ट्रैप, स्टेटस का ट्रैप, पैसों का ट्रैप और न जाने कितने ऐसे ट्रैप हैं जिनसे आज का एक मिडिल क्लास इंसान घिरा हुआ है। आपने न्यूज में हमेशा से देखा होगा कि जब भी कोई बजट आता है या कहीं भी कोई भी इलेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा बातें एक मिडिल क्लास के लिए ही होती हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की ही है। अभी कुछ दिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए जिसके अकॉर्डिंग 2047 तक एक मिडिल क्लास फैमिली की एक साल की इनकम 20 लाख हो जाएगी और 2047 तक 61% लोग मिडिल क्लास में होंगे। कहने के लिए तो मिडिल क्लास पूरा देश चला रहा है, टैक्स भर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, पर फायदा तो सिर्फ टॉप 1% लोगों को होता है। और मिडिल क्लास का टैक्स भरते भरते, फीस भरते भरते, मेडिकल एक्सपेंसेस भरते भरते बैंगन का भरता बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है जिस वजह से हम रिच नहीं बन पा रहे? ऐसे किस माया जाल में आज का मिडिल क्लास फंसा हुआ है जहाँ से बाहर निकलने का उससे कोई रास्ता नहीं दिखता? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स लेकर आया हूँ जिसको आप अपने आसपास होते हुए देखते ही होंगे। तो इन मिडिल क्लास ट्रैप्स को जानो और रिलेट करो और इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। सो लेट्स बिगिन। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, शादी का बंधन, असली बंधन। हमारे भारत में होली, दिवाली से भी ग्रैंड फंक्शन होता है शादी का फंक्शन, जिसमें हर मिडिल क्लास इंसान और उसके पेरेंट्स सब कुछ परफेक्ट और टॉप नॉच चाहते हैं। लहंगा होगा तो मनीष मल्होत्रा का, वेन्यू होगा तो सिड कियारा वाला, रिश्तेदारों का स्वागत होगा तो पान पराग से, और दूल्हे की घोड़ी से लेकर दुल्हन की डोली सब कुछ टॉप नॉच होगी और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब यार देखो, शादी कैसा बंधन है जहाँ दो लोग जुड़ते हैं, आपस में उनके कल्चर जुड़ते हैं, उनकी फैमिलीज जुड़ती हैं और उन फैमिली से जुड़ी होती हैं बहुत सारी खुशियाँ। पर न जाने इन सभी खुशियों को हासिल करने के चक्कर में हमारा मिडिल क्लास कब बैंक्स और लोन कंपनीज का सहारा ले बैठता है और एक ऐसे बंधन में फंस जाता है जहाँ से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली शादियों में 5 से 25 लाख रुपए तक स्पेंड करते हैं, जिसमें मिनिमम 200 लोग तो होते ही हैं और अगर फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 400-500 लोग आते हैं। या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो ये बजट 50-70 लाख तक पहुंच जाता है और उसमें भी कोई फूफा जी नाराज हो जाते हैं या किसी मासी को खाना पसंद नहीं आता। अभी इतनी सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मिडिल क्लास पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी में किसी भी चीज की कमी हो। और चलो दहेज प्रथा तो अब थोड़ी कम हो गई है, बट स्टिल गाड़ी की डिमांड तो आ ही जाती है और सब कुछ परफेक्ट रखने के चक्कर में वो 50 से 70 हजार रुपए अर्न करने वाला एक मिडिल क्लास इंसान 20-25 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा? इसलिए या तो सारी अपनी सेविंग्स यूज करता है या जमीन जायदाद बेचकर पैसा लाता है या फिर सहारा लेता है लोन्स का। अब आप सब जानते ही हैं कि इंडिया में पर्सनल लोन पर 10 से 12% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इस EMI कैलकुलेटर को देखो, अगर हमारा 70,000 रुपए महीना अर्न करने वाला मिडिल क्लास बैंक से 15 लाख का भी लोन लेता है, वो भी 5 साल के लिए, तो उसे 32,000 रुपए की मंथली EMI चुकानी पड़ेगी। यानी अपनी मंथली सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा EMI में देना पड़ेगा। अब बात दरअसल ये है कि मिडिल क्लास इंसान को हर चीज लास्ट मोमेंट पर करने की आदत होती है। कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता, इसलिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं बचता और न चाहते हुए भी उसे इस ट्रैप में फंसना पड़ता है। अब यहाँ मैं शादी को ट्रैप नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा कि खर्चा मत करो, बिल्कुल करो, बट एक प्लानिंग के साथ। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर हमेशा क्लियर रहो। आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से शादी में खर्चा करो और अगर आप चाहते ही हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, अच्छा हो, तो अभी से उसके लिए प्लान करना शुरू कर दो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जिससे कि आपको एसेट्स बेचकर लोन लेने की नौबत ना पड़े। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, घर की कीमत।
एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपर क्लास से लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बना रहता है। उसकी जेब की हालत तो लोअर क्लास वाली होती है पर शौक अपर क्लास वाले। और कहीं ना कहीं हर मिडिल क्लास इंसान का ड्रीम होता है अपने खुद का घर खरीदने का। जॉब लगने के पहले ही दिन वो सोच लेता है कि पैसा कमा के बचा के घर लूंगा और अपनी फैमिली को सुकून की लाइफ दूंगा। पर पैसा बचता कहाँ है, और एक बार आपने जैसे घर लिया आपका और आपके परिवार का सुख चैन गायब हो जाता है। आओ इसे एक स्टोरी से समझाता हूँ। मिस्टर वर्मा एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो काफी सालों से अपनी फैमिली के साथ एक किराए के घर में रह रहे थे। और एक दिन वो सडनली डिसाइड करते हैं कि अब अपना घर लेने का टाइम आ गया है। अब नया घर लेने के लिए वो प्लानिंग शुरू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और वो अपने ऑफिस कलीग कुणाल से बात करते हैं। तो कुणाल उन्हें वॉर्न करता है कि वर्मा साहब देखो, घर का मतलब सिर्फ लोन की ईएमआई नहीं होता, बल्कि घर के साथ साथ कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जिन्हें आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और न जाने क्या क्या। तो सोच समझ के खरीदना। अब कुणाल की एडवाइस मिस्टर वर्मा को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि कुणाल तो जेलस हो रहा है, इसलिए वो अपने बैंक गए और बैंक के एक मैनेजर से बात करी। और जैसे उन्होंने बोला होम लोन, तो उनका स्वागत हुआ शुरू, बिल्कुल दमादो वाला। बैंक के मैनेजर ने उन्हें कहा आपके लायक लोन मिल जाएगा, आप बस प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू कीजिए। लकीली मिस्टर वर्मा और उनकी फैमिली को एक घर पसंद भी आ गया जो कि उनका ड्रीम हाउस था। और शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद मिस्टर वर्मा को रियलाइज हुआ कि काफी खर्चा हो चुका है, अब हमें अपने कुछ एक्सपेंसेस कट ऑफ करने पड़ेंगे। अब मिस्टर वर्मा ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने लगे। अपनी गाड़ी उन्होंने बेच दी। उनकी बेटी को डांस और म्यूजिक क्लासेस छोड़नी पड़ी। टाइट बजट की वजह से अब उनका परिवार मुश्किल से भी कभी फिल्म देखने या शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल पाता था। यानी जिस सुख, चैन और खुशियों के लिए घर लिया, ईएमआईज और खर्चों के कारण उन्हीं खुशियों का गला घोटना पड़ा। और न जाने कब उनका ये ड्रीम हाउस उनके लिए एक अनएस्केपेबल ट्रैप बन गया। अब क्या है ना, इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट सस्ते नहीं है और स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में तो ये नंबर और भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मुंबई में अगर आप किराए पे रहते हो तो उसका कॉस्ट 25,000 से 2.5 लाख के बीच में है और 1 BHK फ्लैट खरीदने की कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 2012 में मुंबई में रहता था तो हमारा एक छोटा सा रूम था। आप बोल सकते हो कि जितनी बड़ी छोटे शहरों में किचन होता है उतना बड़ा मेरा रूम था और उसका रेंट 15,000 रुपए महीना था। और ये तो बात थी 2012 की, यानी कि आज से 11 साल पहले। अब ऐसे में एक मिडिल क्लास जिसे घर खरीदना हो, जो मुश्किल से 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाए। अब लोन्स के सारे आप ड्रीम हाउस परचेस कर तो लोगे, पर उससे पहले ये जरूर देख लें। चलिए ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। अब इस ईएमआई कैलकुलेटर में अगर आप 50 लाख तक का होम लोन लेते हैं 9% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 45,000 रुपए। और सबसे बड़ा जाल आपको देखने को मिलेगा इसके इंटरेस्ट पेमेंट पे, जो आपके लिए गए लोन अमाउंट को डबल कर देता है। आप खुद इस ईएमआई कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि 20 साल के रीपेमेंट पीरियड में 53.7% सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट लगा पड़ा है। यानी कि लोन तो हुआ 50 लाख का और इंटरेस्ट हुआ लगभग 58 लाख का। और यही है सबसे बड़ा ट्रैप, क्योंकि यहाँ ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाकर बैंक्स आपसे दुगना पैसा वसूल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, घर लेने के बाद आपको 10 और अलग अलग तरह के खर्चे देखने को मिलेंगे, जिनसे बचने के लिए आप अपनी लाइफ में सारी खुशियां खत्म कर दोगे। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने का बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्टार्ट में अर्ली एज में आप रेंट पर रहो और धीरे धीरे पैसा बचाओ और इनकम को बढ़ाओ। देन जब एक ठीक ठाक सा अमाउंट आपके पास रहे तो आधा अमाउंट लोन पर लो कम ईयर्स के लिए और हाफ अमाउंट खुद अरेंज करो, जैसे इस लायबिलिटी का बोझ आपकी आने वाली जनरेशन को नहीं उठाना पड़ेगा। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, नौकरी है तो जीवन है। हमारे देश में करोड़ों लोग मिडिल क्लास में हैं, बट हैरानी की बात तो ये है कि इस पॉपुलेशन के 90% लोग सैलरीज एम्प्लॉय होते हैं, जिन्हें बिजनेस करने में, स्टार्टअप करने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं होता। इनका मानना है कि नौकरी है तो जीवन है। अब क्या है ना कि एक मिडिल क्लास इंसान को जब तक होश आता है तब तक उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है करना, पर बिल्स, खर्चों के बोझ इतना होता है कि वो स्टेबिलिटी ढूंढता है और अपने पैशन और अपने ड्रीम्स का गला घोटकर घुस जाता है नेवर एंडिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में, जो दिखने में तो स्टेबल है पर स्टेबिलिटी की भी कोई गारंटी नहीं। और एक बार जॉब लगने के बाद मिडिल क्लास कंफर्ट जोन में आ जाता है, अपने पैशन को भुलाकर, फ्यूचर की चिंता छोड़कर बस आज में एंजॉय करने लगता है। और इसी दौरान उसे नई नई चीजें पता चलती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स। और एक बार जैसे इन ईएमआईज के चक्कर में पड़ा तो वो चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि हर महीने वो अपने बॉस के नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए काम करता है ताकि कमा के उनको दे सके। इनका कहना है कि यही अगर सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, एक स्टेबल इनकम से घर चल रहा है, तो हमारे लिए एक नौकरी जीवन है। घर में अगर 50,000 रुपए महीने से सब बढ़िया चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। पर सोच के देखो, सब बढ़िया, लेकिन बस आज, फ्यूचर का क्या। आज का कमाया हुआ पैसा अगर आज ही खत्म कर दोगे तो फ्यूचर में आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। पर क्या आपको पता है कि जॉब वाले इस मिडिल क्लास ट्रैप की शुरुआत 22 या 25 साल की उम्र से नहीं, बल्कि उससे 15 साल पहले यानी 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। कैसे, आइए जानते हैं अगले ट्रैप में। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, एजुकेशन का चक्रव्यूह। आपको महाभारत के अभिमन्यु की कहानी तो याद ही होगी,
जिसे चक्रव्यूह के सातों दरवाजों को भेदना आता था, पर वहाँ से निकलना उसने कभी सीखा ही नहीं, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ ऐसा ही हाल रहता है हमारे मिडिल क्लास परिवार का भी, जो बचपन से अपने बच्चों को सभी कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी पड़ाव से एक मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चों को निकाल तो देता है, पर खुद एक ऐसे चक्रों में आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो सरेंडर कर दो, या दूसरा कह रहा है चुपचाप ऐसा काम करते रहो। अब बात दरअसल ये है कि मिडिल क्लास फैमिली में जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उनको लगता है कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा, इसलिए वो सोच लेते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर या फिर IAS IPS बनाएंगे, और उसके लिए वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट ट्यूशन, बेस्ट टीचर्स। और जब आपको सारी चीजें बेस्ट चाहिए होती हैं, तो उसमें पैसा भी बेस्ट से बेस्ट ही लगता है। और एक बेस्ट एजुकेशन और कॉलेज के लिए इंडिया में ऑन एन एवरेज 40 से 50 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और ऐसे में उस बच्चे पे भी प्रेशर आ जाता है कि यार अब तो पापा ने इतना पैसा लगा दिया है, अब तो क्लियर करके दिखाना ही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि UPSC एग्जाम को क्लियर करने का रिजल्ट 0.1% से 0.2% है। हर साल 8 से 10 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं, पर उसमें से सिर्फ 800 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और एक इंस्टीट्यूट साल का 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है कोचिंग के लिए, और बच्चा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो, एग्जाम की तैयारी मत करो, बिल्कुल करो। अगर आपका सपना ये कि आप कुछ बनना चाहते हो और किसी भी हालत में वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो बिल्कुल करो। बट दिक्कत तो तब आती है जब माँ बाप अपने बच्चों को जबरदस्ती सोसाइटी को देखकर इन एग्जाम के लिए पढ़ने भेज देते हैं और उन्हें प्रेशराइज करते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे को IAS या IPS बनने का सपना ही ना हो, बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहा है। अब इससे होगा ये कि वो अपने कई साल बर्बाद कर देगा, ऊपर से उसके माँ बाप भी इतना कर्जा ले लेंगे कि उसकी भरपाई करने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए एजुकेशन सोच समझकर खर्चा करो। अब मैं ये इतने अच्छे से कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में 4 साल लगे थे, तो कितना कंपटीशन और मारामारी है ये मुझे अच्छे से पता है। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, स्टेटस की रेस। अगला ट्रैप आता है स्टेटस की रेस। इंडियन मिडिल क्लास की एक अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सपने अमीरों वाले रखता है और उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। शर्मा जी का बेटा कनाडा जा रहा है, मेरा बेटा भी जाएगा। सामने वाले ने आईफोन ले लिया तो मैं भी लूंगा, सामने वाले ने गाड़ी ले ली तो हम भी लेंगे, सामने वाले ने बैलगाड़ी ले ली तो हम भी ले लेंगे। बस यही हम भी ले लेंगे करने के चक्कर में मिडिल क्लास गरीब बनता चला जाता है और अपनी औकात से बाहर चला जाता है और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपनी सेविंग्स, अपने एसेट्स की वाट लगा बैठता है और इन्वेस्ट करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स में। आपने देखा होगा कि पुअर क्लास के लोगों में ये स्टेटस की रेस कभी होती नहीं है। वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करके बैठते हैं और रिच लोगों को किसी को कुछ दिखाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हम मिडिल क्लास लोगों की ही प्रॉब्लम है कि स्टेटस की रेस में नंबर 1 दिखना है और इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, पर कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, न ही एसेट्स में पैसा लगाएंगे और न ही रिटायरमेंट के लिए प्लान करेंगे। पैसा कमाएंगे और खर्चा करेंगे, स्टेटस की रेस में नंबर 1 आएंगे, भले ही जेब खाली हो जाए। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, टैक्स का मायाजाल, मिडिल क्लास बेहाल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जितना भी काम करवाती है, जितना भी रोड्स, स्कूल्स या हॉस्पिटल बनते हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसों से बनते हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 16 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारा टैक्स तो अमीर लोग ही भरते होंगे, मिडिल क्लास का टैक्स में क्या काम। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसमें मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोअर क्लास इस कैटेगरी में आता ही नहीं है कि उसे टैक्स भरना पड़े और रिच क्लास तो टैक्स बचाने में माहिर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs मिनिमम से मिनिमम सैलरी विड्रॉ करते हैं ताकि उनको ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े और अपना अच्छा खासा अमाउंट वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इवन बिजनेसमैन 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, मीटिंग्स के लिए बिजनेस क्लास वाली फ्लाइट लेते हैं और इन सभी खर्चों को अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स में बचत होती है। पर एक मिडिल क्लास जिसका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है और सारा पैसा सैलरी के थ्रू ही अर्न करता है, इसलिए सबसे ज्यादा यही लोग टैक्स पे करते हैं। और तो सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए का लेस का चिप्स खाते हो तो उसमें 12% GST ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और न चाहते हुए भी आपको ये पे करना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल्स में कितना कितना टैक्स लग जाता है, पर मिडिल क्लास खुशी खुशी वो टैक्स भरता रहता है, ये जानते हुए भी उसके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसका उपाय ये हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करो, जिससे आपके अंदर एक पैसा कमाने की स्किल डेवलप हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे तभी आप पर टैक्स लगेगा। और अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो तो गवर्नमेंट आपको काफी ऑप्शंस देती है जिससे आप लीगली टैक्स बचा सकते हो। तो समझदारी दिखाओ और इस टैक्स के मायाजाल से निकलो।
तो दोस्तों ये तो वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप्स जिनकी वजह से मिडिल क्लास पुअर क्लास की तरफ जा रहा है, और अगर इनसे बचना उसने नहीं सीखा तो आगे जाकर उसका फ्यूचर खतरे में आ सकता है और वो जिंदगी भर मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसा रहेगा। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।